हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज यहाँ पे मॉक पेपर अपन 5 सॉल्व करने वाले हैं जो लेवल 3 रहने वाला है। मेरे साथ भी आप कंटिन्यू पेपर को सॉल्व कीजिए ताकि आपका पेपर इजी चला जाए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए आपको वीडियो बनाना। इसके बाद अपन कंटिन्यू इंपॉर्टेंट पेपर प्लस एक्सपेक्टेड प्लस इंग्लिश के भी क्वेश्चंस प्लस जीके क्वेश्चंस, मतलब चारों जो ग्रुप्स है वो सभी कवर करने वाले हैं जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से, ओके। तो यहाँ पे दिया है द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 35 इफ वन नंबर इज इंक्रीज बाय 5 व्हाट विल बी द न्यू एवरेज। अब देखो यहाँ पे टोटल 7 नंबर्स दिया है और उसका एवरेज नंबर्स दिया है 35। तो टोटल नंबर अगर देखते हैं तो 35 इंटू 7, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 245। तो न्यू, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि वन नंबर इज इंक्रीज बाय 5, तो वन नंबर, तो सम में अपन क्या करेंगे 5 नंबर को इंक्रीज करेंगे तो टोटल कितना आ गया 250। तो यहाँ पे अभी टोटल नंबर्स तो सेम ही है लेकिन सिर्फ नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो इनडायरेक्टली 250 डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन 7 करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 35.71, मतलब अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर कितना आ जाएगा 36, ओके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोला है 12 एंड 18 का, तो 12 एंड 18 का अगर इसमें देखते हैं लिस्ट कॉमन तो वो है 36 ही है, ओके। तो इनडायरेक्टली इसका आंसर 36 आएगा, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो 1/2 इंटू बेस कितना दिया है अपने को 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 5, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट 4, a product is marked at 80 and sold rupees 60, what is the percentage discount, okay। तो percentage discount का फॉर्मूला मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। तो मार्केट प्राइस 80 है, सेलिंग प्राइस 60 है और मार्केट प्राइस इंटू 100, तो इसका कितना परसेंटेज आएगा इनडायरेक्टली 25, इसलिए इसका आंसर क्या है 25%, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ है, सिंप्लीफाई करना है। तो 4 + 2 इंटू 3 + 1, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा ब्रैकेट सॉल्व होगा, मतलब यहाँ पे 3 आया प्लस 2 तो 4 + 6, मतलब इनडायरेक्टली करेक्ट आंसर कितना हो गया 10, ओके। नेक्स्ट है 6, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 5:3 इफ देयर आर 24 गर्ल्स हाउ मेनी बॉयज आर देयर। तो बॉयज एंड गर्ल्स का अगर रेशियो देखते हैं तो कितना है 5:3 है। गर्ल्स अगर देखते हैं तो कितना हो गया 24 डिवाइड बाय 3, मतलब 8 उसका एवरेज निकल गया। तो इनडायरेक्टली 8 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 40, ओके। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है 40। नेक्स्ट है 7, a train travel 150 kilometer at a speed of 60 kilometer per hour, how long does that take journey। तो यहाँ पे टाइम का अगर फॉर्मूला देखते हैं तो टाइम इक्वल्स टू क्या है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है अपने को 150 किलोमीटर और स्पीड दिया है 60, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा टाइम 2.5 आवर्स, इसलिए करेक्ट आंसर कितना है 2.5 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इफ ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 18 days, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो देखो ए को कितना टाइम लग रहा है 12 days लग रहा है, बी को लग रहा है 18 days। तो अगर दोनों अगर कंबाइन करते हैं तो 1/12 प्लस 1/18, तो इसका अगर एलसीएम अगर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 36। तो 5 डिवाइड बाय 36 मतलब 7.2 days इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ओके। आप कैलकुलेशन कीजिएगा तभी जाके आपको पता चलेगा, ओके। नेक्स्ट 9, अब यहाँ पे बोला है एचसीएफ 36, 60 एंड 72, तो इसका एचसीएफ आएगा 12, क्योंकि 12 ऐसे नंबर है जो 36, 60 और 72 को डिवाइड होता है, ओके। नेक्स्ट 12, if rupees 1000 is invested at the rate interest 6% per annum, what is the compound interest after 2 year। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला अपने को पता ही है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 + r डिवाइड बाय 100 ऑफ n। तो यहाँ पे देखो 1000 और यहाँ पे 100 इंटू 1 प्लस 6, मतलब 106 डिवाइड बाय 100, 106 डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स है तो इसका कैलकुलेशंस निकालेंगे तो अमाउंट कितनी आएंगे अपने को 1126। अब यहाँ पे सिर्फ निकालना है अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अगर निकालेंगे तो 123 इसका क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट 11, a box contain 5 red balls and 3 green balls. If ball is drawn at random, what is the probability that is red? अब नंबर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, रेड की। तो रेड में कितने हैं, 5 बॉल्स है और टोटल अगर करते तो 8, तो 5 डिवाइड बाय 8 इसकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका, 5 डिवाइड बाय 8 मतलब 5/8। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज द लेटर वर्ड लेवल। अब लेवल को अपने को अरेंज करना है, तो देखो लेवल में टोटल कैरेक्टर 5 है, लेकिन ई जो है वो 2 टाइम्स आया है, तो इनडायरेक्टली 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 2, तो इसका आंसर जो आएगा कैलकुलेशंस करके वो कितना आएगा, 30। ये जो सिंबल है एक्सक्लेमेटरी मतलब ये है फैक्टर, फैक्टोरियल, तो इसका फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, मतलब जो भी नंबर दिया है वो नंबर को 1 नंबर तक क्या करना है, मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। चाहे कोई भी नंबर, अगर 7 होगा तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वो उसका फैक्टोरियल निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट 13, pipe A can fill tank in 6 hours while pipe B can fill tank in 4 hours. If both pipe are open together, how long it will take to fill the tank? देखो A जो है वो 6 hours लग रहा है, B को जो है 4। अगर दोनों पाइप क्या फिल ही कर रहे हैं तो दोनों का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। अगर एक पाइप फिल कर रहा है और एक एम्प्टी कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1/6 प्लस 1/4, तो यहाँ पे 2 प्लस 6 मतलब 12, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2.4 आवर्स, इसलिए इसका आंसर क्या है, 2.4। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अभी इक्वेशंस दिया है, इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन है 2x प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, तो इनडायरेक्टली 2 इंटू एक्स मतलब 2x, 2 इंटू 3 मतलब 6 प्लस 4, तो यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 2। ये रॉन्ग दिया है, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, what is the probability of rolling sum of 8 with two sided die? अब यहाँ पे टू साइडेड डाई लिया है, मतलब ईच डाई को 6 फेसेस होते हैं, तो 2 डाई मतलब टोटल इवेंट्स कितने हो गए अपने पास, 36। तो अगर टोटल आउटकम अगर दोनों का अगर देखते हैं तो वो कितने हैं, 8 है, तो 8 कितनी बार आएंगे, 2 एंड 6 आएगा तो 8 हो गए, 3 एंड 5 आएगा तो 4 आएगा, 5 3 एंड 6 2। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स अगर देखते हैं आउटकम, तो यहाँ पे कितने हैं, 5। तो इनडायरेक्टली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर, तो इनडायरेक्टली 5 ऑफ 6 मतलब 5/36 इसका आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट 16, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 12, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 10, व्हाट वाज द एक्सक्लूडेड नंबर। तो अब टोटल नंबर दिया है एवरेज 12 और टोटल नंबर दिया है 5, तो 5 इंटू 12 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 60। अगर टोटल सम करते तो 10 इंटू 4 मतलब इनडायरेक्टली 40, और न्यू नंबर अगर निकालते तो 60 माइनस 40 तो 20, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका, 20। ओके, नेक्स्ट 17, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 20। तो 1 एंड 20 के अगर प्राइम नंबर्स निकालते तो सबसे पहले अपने को प्राइम नंबर भी पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर मतलब डिवीजन बाय इटसेल्फ और 1 ओनली, मतलब जो नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और सिर्फ जो नंबर है वही नंबर से डिवाइड होता है, तो वो नंबर क्या होता है यहाँ पे, प्राइम नंबर। तो देखो यहाँ पे 1 जो है वो प्राइम नहीं है, तो यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 19, तो ये सब टोटल 8 नंबर से ये क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि ये जो नंबर्स है ये अदर कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ वही नंबर से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। तो टोटल नंबर्स अपने को 1 से अगर 20 तक देखा जाए तो कितने हैं, 8, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका, 8। नेक्स्ट 18, what is the volume of cylinder with the radius 3 cm and height 5 cm। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता ही है अभी, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो अगर इसका कैलकुलेशन अगर आर की वैल्यू 3 है, 5 की वैल्यू यहाँ पे 5 आना चाहिए। ओके, यहाँ पे अगर 5 है तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 141.37 मतलब अप्रोक्सीमेटली 142। ओके, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 19,
If a student score 45 marks out of 60, what is the percentage score? तो परसेंटेज का फॉर्मूला मार्क ऑप्टेन डिवाइड बाय टोटल नंबर इंटू 100, तो 45 डिवाइड बाय 60. ओके, तो 45 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 मतलब कितना आ जाएगा 75%. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका 75%. नेक्स्ट है 20. सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे. देखो अभी, अब देखो यहाँ पे 12 डिवाइड बाय 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 32 दिया है. तो इनडायरेक्टली अब इसका एडिशन तो नहीं कर सकते अपन, बराबर है. तो इनडायरेक्टली इसको क्या करेंगे अपन, इसका एलसीएम निकालेंगे. तो इसका एलसीएम अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है 48. तो 12 इंटू 3 36 एंड 16 इंटू, तो 48 आ गया. तो सेम यहाँ पे 9 इंटू 4 और 4 इंटू, तो इसका जो कैलकुलेशन होगा ये दोनों की एडिशन होगी. तो कितना है 72 बाय 48. तो अगर मतलब इनडायरेक्टली 24 से अगर डिवाइड करते तो 3/2 मतलब इनडायरेक्टली 1/2, मतलब इसका आंसर कितना है 3/2. ओके, नेक्स्ट 21. If the ratio of age A and B is 2:3 and sum of their ages is 50 years, what is the age of B? तो अब देखो यहाँ पे रेशियो दिया है A and B का, कितना दिया है 2:3. अगर दोनों की एडिशन अगर दी है तो वो कितना दिया है 50. तो इनडायरेक्टली 50 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो इनडायरेक्टली एवरेजन कितना निकल जाएगा 10. तो ए का अगर एवरेज देखते हैं तो 2 है, तो 2 इंटू 10 मतलब 20, और बी का देखते हैं तो 3 इंटू 10 मतलब 30. तो देखो बी का निकालना था, तो बी का एज कितना है यहाँ पे 30. ओके, नेक्स्ट 22. A cyclist cover 45 किलोमीटर in 1.5 hours. What is his speed? तो स्पीड का फॉर्मूला अपने को पता ही है. स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय 10 मतलब 45 डिवाइड बाय 1.5. तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर. ओके, नेक्स्ट 23. If A can complete a job in 10 days, B can do it 15 days. How long it will take to complete the job together? तो अब देखो A ने कितना काम किया है 10 डेज और B का 15 डेज. दोनों को अगर कंबाइन करते तो इसका एलसीएम आएगा 30 और 3 + 2 मतलब इनडायरेक्टली 5 डिवाइड बाय 30. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6 डेज. ओके, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है 6. नेक्स्ट है 24. अब एलसीएम निकालना है तो 8 एंड 12 का एलसीएम 24 ही आएगा. नेक्स्ट 25. A sum of 1000, okay, is invested for 3 years at 5% per annum compounded annually. अब कंपाउंड निकालना है. What is the total amount at the end of 3 years? तो इनडायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला अपने को पता ही है अभी. A amount equals to principal in bracket 1 plus r divided by 100 into n. तो 3 years दिया है तो देखो यहाँ पे 1000 into 100 into 1 in plus 5. तो इनडायरेक्टली 3 टाइम्स करना है तो ये, और इसका करेक्ट आंसर 1157.63, इसलिए करेक्ट आंसर ये. ओके, नेक्स्ट 26. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग किंग अ स्टैंडर्ड डेक 52? अब टोटल कार्ड्स हो गए 52 और किंग कितनी बार आएगा 4 बार. तो 4 डिवाइड बाय 52 मतलब 1/13 इसकी क्या है प्रोबेबिलिटी है. नेक्स्ट है 27. इन हाउ मेनी डिफरेंट वे कैन चूज 4 पीपल बी सीटेड इन अ 4 चेयर? अब 4 पीपल है और 4 चेयर है तो इनडायरेक्टली 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे. देखो यहाँ पे फैक्टोरियल निकाल के दिया है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो करेक्ट आंसर कितना है 24. मतलब 24 वे से वो क्या कर सकते हैं डिफरेंट वे से बैठ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट 28. A pipe A fill a tank in 8 hours and pipe B empty it in 4 hours. If both pipe open together, how long it will take to fill the tank? अब यहाँ पे बोला है A ने टैंक को फिल करने के लिए 8 आवर्स लिए और B उसको एम्प्टी करने में 8 आवर्स ले रहा है, 4 आवर्स ले रहा है. इफ बोथ पाइप ओपन टू फिल द टैंक, तो देखो यहाँ पे A को 8 आवर्स B को 4 आवर्स एम्प्टी करने में, तो यहाँ पे क्या होगा अभी माइनस, क्योंकि A फिल कर रहा है और B एम्प्टी कर रहा है. तो 1/8 माइनस 1/4, तो इसका एलसीएम 8 ही आ जाएगा. तो इनडायरेक्टली इसका 1/8 क्या है आंसर है. यहाँ पे थोड़ा करेक्ट 1.8 है, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है. ओके, इसका करेक्ट आंसर जो है वो कितना आएगा 8 आवर्स आएगा. ओके, नेक्स्ट 29. इफ 5x + 2 = 7. अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है. तो x की वैल्यू अगर देखते हैं तो 5x + 2 = 17. तो 5x + 2 इनडायरेक्टली 2 प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, मतलब x = 15 डिवाइड बाय 5. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो कितना है 3. तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 3. नेक्स्ट है 30.
If box contain 2 blue, 3 red and 5 green ball, what is the probability of picking a blue ball? तो देखो टोटल बॉल अगर देखते हैं तो यहाँ पे 3+2+5 मतलब टोटल बॉल कितने हैं 10। प्रोबेबिलिटी अगर देखते हैं तो ब्लू बॉल कितने अपने पास 2 है, तो 2 डिवाइड बाय 10 मतलब 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो मॉक पेपर 6 रहेगा। ओके, वो भी लेवल 3 का ही रहेगा क्योंकि 5 6 लेवल 3, 7 8 लेवल 4 एंड उसके बाद 9 10 लेवल 5। देन उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तब तक के लिए चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।